कम से कम सर्टिफिकेट दे देते। कोई भी प्राइवेट स्कूल हो वहाँ पे अगर सर्टिफिकेट दिया जाता तो 2-4-10 हज़ार की उनकी नौकरी तो कम से कम मिल जाती। इसलिए सभी साथी आइए और ये बूंद बूंद घड़ा भरता है। कोई साथी अगर सोचिएगा कि हम एक नहीं जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बूंद बूंद घड़ा भरता है। 7वां चरण का रिजल्ट आप दे दीजिए, उस सर्टिफिकेट को देने के बाद प्रमाण पत्र हम लोग को मिल जाएगा। क्वालिफाइड तो जरूर हुए हैं, जब हम लोग के पास प्रमाण पत्र ही नहीं है तो क्या प्रूव है कि हम क्वालिफाइड हुए हैं। डिपेंड ये करता है कि कब तक सरकार हम पे जुल्म करती है और कब हमारी बात और हमारी मांग को मानती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। देखिए, इस वक्त हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद हैं। ये वो धरना स्थल है जहां पर लगातार बिहार के युवा बेरोजगार सरकार को जगाने आते हैं और महीनों यहां बैठते हैं। कई लोग एक दिवसीय धरना देते हैं, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं गर्दनी बाग धरना स्थल से। देखिए, हमारे साथ STET के अभ्यर्थी जो हैं वो कड़ाके की ठंड में मौजूद हैं। हम बात करेंगे इनसे, आप लोग कल क्या कुछ करने जा रहे हैं? सर, तो बार बार वही कर रहा हूँ, हमारी मांग सरकार जो पूरी कर दे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने लायक नहीं है जो TET अभ्यर्थी है। और हमारे कमेंट आते हैं जो, मैं आँख से आंसू बार बार इसलिए निकल जाता है कि जो बिहार की स्थिति STET अभ्यर्थियों का है, कितने बेचारे बेरोज़गार हैं, उनके घर में खाने तक दाना नहीं है। बरसों से इंतज़ार इसी STET पे उम्मीद टिकाए हुए हैं। कई ऐसे विकलांग साथी हैं जो बेचारे कहीं काम करने लायक नहीं है, STET पास हैं। कई ऐसे मासूम विकलांग हैं, कई ऐसे बहनें हैं जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, इसी STET के भरोसे बैठे हुए हैं। और कब तक बैठे रहेंगे भाई? एक डेडलाइन होना चाहिए ना, कि इतना कम से कम सर्टिफिकेट दे देते तो बेचारी ठीक है, सरकार अब नौकरी नहीं देते, 2-4 महीने बाद देते नौकरी, 6 महीने बाद देते नौकरी। लेकिन अगर पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट दे देते तो कहीं प्राइवेट स्कूलों की संख्या गिनती सैकड़ों में है, तो वहाँ तो कम से कम पढ़ा के अपना जीवन गुजर बसर कर लेते। तो अब सर्टिफिकेट देने में क्या लग रहा है? बात सोचने योग्य बात है, बार बार ये कहने योग्य बात है कि वो सर्टिफिकेट क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। सर्टिफिकेट दे देते तो बहनें, हमारी जो बहनें STET अभ्यर्थी हैं या हम लोग में से सारे साथी हैं, वो भी जाते प्राइवेट स्कूल में, वहाँ पे मांगा जाता है कि आप क्या पास हैं, ठीक है, B.Ed किए हुए हैं, आप पात्र हैं कि नहीं। तो पात्र, अगर पात्रता का वो सर्टिफिकेट शायद DAV स्कूल हो, क्रेन स्कूल हो, सेंट जोसेफ हो या माइकल स्कूल, कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, वहाँ पे अगर सर्टिफिकेट दिया जाता तो 2-4-10 हज़ार की उनकी नौकरी तो कम से कम मिल जाती। तो कल क्या करने जा रहे हैं आप लोग? सर्टिफिकेट, सबसे पहले सर्टिफिकेट के लिए कई बार आंदोलन हो चुके हैं। सर्टिफिकेट और सीट बढ़ाइए। जब लाखों आपके पास वैकेंट है तो सबको नौकरी दीजिए। 12 मार्च को आपने ऐलान किया था कि सबको नौकरी पक्की है, तो आपने 2 पार्ट में बांट करके, जबकि मेरिट और नॉट मेरिट का कोई लड़ाई नहीं है, सभी इक्वल हैं। मेरिट को भी उतना ही पागल कर दिया है और नॉट मेरिट को कहीं उससे भी ज़्यादा पागल कर दिया है। दोनों को भरमा के रखा हुआ है। हम लोग को किसी से किसी एलर्जी और गिला शिकवा नहीं है। हम लोग ऑल क्वालिफाइड अभ्यर्थी एक हैं, हम लोग ऑल क्वालिफाइड अभ्यर्थी एक हैं, एक रहेंगे, एक हैं। लेकिन सरकार भरमाने का कोशिश कर रही है और कुछ लोग जो हैं इसके बहकावे में आ जाते हैं। बहकावे में नहीं आए, 2 पक्ष में जानबूझ करके बर्बाद कर दी सरकार कि इन लोग आपस में लड़ते रहेंगे और कई बरसों तक बहाली डिले कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोग इससे डरने वाला नहीं है। चाहे जितना आंदोलन करना पड़े, चाहे 1 दिवसीय हो, चाहे तो साप्ताहिक दिवसीय हो, चाहे तो मंथली दिवसीय हो, लेकिन हम लोग आंदोलन करेंगे। और कल हम लोग का ये टेलर होगा। जनवरी तो नया साल आएगा, तो फिल्म अभी बाकी है। इसलिए सभी साथी आइए और ये बूंद बूंद घड़ा भरता है। कोई साथी अगर सोचिएगा कि हम एक नहीं जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बूंद बूंद घड़ा भरता है। ये सफिशियंट है। सरकार अगर इस बात को समझ ले, देखिए हमारा जो कल का जो डिमांड है, जो वांटिंग है, STET 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थी जितने सारे हैं, सरकार ने देखिए क्या इस बीच में कहा, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। और मुझे लगता है इस बातों पे अगर हम ना ही जोर दें तो ज़्यादा अच्छा। मेरा कहना है, अगर सरकार ने बोला सबकी नौकरी पक्की, तो सरकार के पास जब सफिशिएंट सीट है, सबसे पहले तो 2019 STET क्वालिफाइड वाले को सर्टिफिकेट निर्गत करे। दूसरा नंबर में सीट इंक्रीजमेंट करके जितने सारे पास आउट हैं सबको वो बहाल करे। वो 7वां चरण के प्रक्रिया में वो बोल रहे हैं कि हम 7वां चरण में जाएंगे तब, लेकिन तो 7वां चरण में जाएंगे तो आप रिजल्ट तो दे सकते हैं। रिजल्ट में तो कहीं किंतु परंतु नहीं है। आप 6ठा चरण कर रहे हैं, प्रोसेस अभी एज ऑन है, चल रहा है प्रक्रिया।
तो मेरा कहना का मतलब 7वां चरण का आपको रिजल्ट देने में क्या दिक्कत है? 7वां चरण का रिजल्ट आप दे दीजिए, उस सर्टिफिकेट को देने के बाद प्रमाण पत्र हम लोग को मिल जाएगा। तो जो हमारे साथी ने बोला कि हम लोग प्राइवेट स्कूल में भी कहीं अपना योगदान दे सकते हैं, रिजल्ट देने में। इससे पहले भी धरना पर बैठे हैं, कल फिर एक दिवसीय धरने पर बैठ रहे हैं, सरकार तक आवाज पहुंच पाएगी? देखिए, पहले भी हम लोग आते रहे थे पटना में, कोरोना गाइडलाइन के, जो साथी ने बोला कि कोरोना गाइडलाइन की वजह से हम लोग को परमिशन ग्रांटेड नहीं हुआ। इस बार हमने परमिशन ग्रांटेड लिया और पूरी टीम ने मिलकर ये पूरा सहयोग के वजह से ये संभव हो पाया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार जिस तरह से मैट्रिक का रिजल्ट देती है, जिस तरह से इंटर का रिजल्ट सर्टिफिकेट देती है, उसी के बिहाफ पे ये एस्टेट 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति दे सकती है। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? तो मेरा जो कल हम लोगों का जो मांग है, बिहार के 38 जिला के छात्र छात्राओं को मैं रिकॉल कर रहा हूं कि आप लोग आइए और इस पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पे आप लोग अपनी भूमिका को निर्वाह कीजिए। कितने की संख्या में कल गर्दनी बाग में धरने पर बैठेंगे आप लोग, क्या तैयारियां हैं? तैयारियां हैं, बैठने का भी प्रबंध किया गया है। सारे चीज़ धरना का जो एक प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करते हुए माइक, बैठने का, धरना स्थल का बैठने का, दरी उरी सब चीज़ व्यवस्था है। हज़ारों की संख्या में हम लोग रहेंगे भी। और जो भी अभ्यर्थी अभी तक आने के लिए 19-20 के चक्कर में है, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे काम को छोड़कर कल अपनी हक की लड़ाई के लिए, अपने लिए कल गर्दनीबाग धरना स्थल पहुँचे। देखिए, आपके माध्यम से मैं एक बात सरकार से आगाह करता हूं, चूँकि हम लोग को पास आउट हुए साल भर हो गया है, पता नहीं सरकार की मानसिकता क्या है। चूँकि वो हमारी चीज़ है, हम क्वालिफाइड किए हैं, हमारा वो सर्टिफिकेट होगा, फिर भी सर्टिफिकेट देने में आखिर सरकार किंतु परंतु क्यों कर रही है? चूँकि सर्टिफिकेट जब तक हम लोग के हाथ में आएगा नहीं, अभी तक हम लोग कहीं नहीं रहे हैं। क्वालिफाइड तो ज़रूर हुए हैं, जब हम लोग के पास प्रमाण पत्र ही नहीं है तो क्या प्रूव है कि हम क्वालिफाइड हुए हैं? इससे सरकार से निवेदन है, दबाव तो नहीं, लेकिन सरकार से निवेदन है, अनुग्रह है, निवेदन है कि सरकार हमारी बातों को माने और जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी है उसको जल्द से जल्द सर्टिफिकेट जारी करें। और आपके पास सीट पर्याप्त है, सीट बढ़ाकर सभी को नियुक्ति पत्र दें। ठीक है, सर्टिफिकेट मिले और उसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे STAT के तमाम अभ्यर्थी जो हैं अब गर्दनी बाग में इकट्ठा होने लगे हैं और कल एक दिवसीय धरने पर भी ये तमाम अभ्यर्थी रहेंगे। क्या तैयारियां हैं? इससे पहले भी आप लोग धरने पर बैठे हैं अपने मांगों को लेकर, क्या लगता है एक दिवसीय कल धरने पर आप लोग बैठने जा रहे हैं, सरकार तक आवाज़ पहुँच पाएगी? देखिए, सरकार तक आवाज़ तो हमारी हर बार पहुंचती है। सरकार अगर सुन के गूंगी बनी रहे, बहरी बनी रहे, ये अलग की बात है। सरकार तक हमारी मांग उस दिन भी पहुंची थी जिस दिन हमने लाठियां खाई थी, जिस दिन हमें लॉकअप में बंद किया गया था। ऐसा सरकार के आदेश पे ही हुआ था। तो सरकार क्या हर बार पहुंचती है। डिपेंड ये करता है कि कब तक सरकार हम पे जुल्म करती है और कब हमारी बात और हमारी मांग को मानती है। सीटें तो बहुत हैं, मगर सरकार जिस तरीके से हर सवालों का जवाब यह कह देती है कि प्रक्रियाएं हो रही हैं, प्रक्रियाओं के आधार पर फिर नियुक्ति होंगी और बहुत जल्द इन तमाम समस्याओं का निदान कर लिया जाएगा। क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है, सरकार का तात्पर्य है? देखिए सर, ये सीधी सीधी भूल भुलैया वाली बात है। ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है। जो अगर ऐसा होता तो सरकार जो कर रही है उसमें ये दिख जाता। आप 2019 का फॉर्म का एग्ज़ाम लेते हो 20 में, 21 तक आप उसका 21 खत्म हो गया, अभी तक आप उसका स्कोर कार्ड नहीं दे पा रहे हो। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है? इससे तो कम समय में बीरबल की खिचड़ी पक गई थी जितने समय में आप स्कोर कार्ड नहीं दे रहे हो। क्या लगता है सर, नीतीश सरकार अब जागेगी? अब आप लोगों की बातों को नीतीश सरकार को जागना होगा, क्योंकि जब टीचर लोग अपने रोड पे अपने मांगों के लेके उतरते हैं तो उनको ये जागना ही पड़ेगा। और हमेशा से बिहार का ये रहा है, कल्चर रहा है कि जब तक हम लोग रोड पे उतरते नहीं हैं तब तक हमारी मांगों को कभी भी सुना नहीं जाता है, अनसुना कर दिया जाता है। चाहे वो कोई भी चरण की बात आप उठा के देख लीजिए, वो 7 चरण की बात हो या 6 चरण की हो, हमेशा इसका रवैया रहा है कि हमेशा इस चीज़ को लटका के और काफ़ी टाइम तक खींचने का। लेकिन हम लोग इस चीज़ में अब इस मूड में नहीं हैं। हम लोग अब इस चीज़ को सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे आपके माध्यम से। कितने की संख्या में कल धरने पर बैठने जा रहे हैं आप लोग? काफ़ी संख्या में रहेंगे। हम लोग तो ऐसे पूरे बिहार से आह्वान किए हैं, तो संख्या बल काफ़ी रहेगा। और ये तो हमारी शुरुआत है, अब हम लोगों को रेगुलर इस चीज़ को कंटिन्यू करना है। संख्या इतनी रहेगी सर हमारी की सरकार की नींदें तो जरूर उड़ा देंगे। तो आपने सुना, तमाम जो STAT अभ्यर्थी हैं उन्होंने सरकार से साफ साफ कह दिया है चैन से सोने नहीं देंगे, लगातार प्रदर्शन करेंगे, धरने पर बैठेंगे, मगर मांगे मनवा के रहेंगे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।